पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें। अजीत पवार की बगावत पर बोली एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले, जो हुआ वो दुखद, डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, पार्टी को फिर मजबूत करेंगे। बीजेपी पर भी सुप्रिया सुले ने किया पलटवार, कहा हमें भ्रष्ट कहने वाले बीजेपी हमारे नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। अजीत पवार और मंत्री बने 8 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग। एनसीपी ने स्पीकर को पत्र लिखा, दल बदल कानून के तहत एक्शन की मांग की गई। 5 जुलाई को एनसीपी ने शरद पवार समर्थक नेताओं की बुलाई बैठक। वाईबी चौहान सेंटर में दोपहर 1 बजे जुटेंगे नेता, जयंत पाटिल ने जानकारी दी। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी 5 जुलाई को एनसीपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। 42 विधायक साथ होने का दावा किया। डिप्टी सीएम बनने के बाद अजीत पवार ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश, बिखरा हुआ है विपक्ष। अजीत पवार ने एनसीपी पर ठोका दावा, कहा हम पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ेंगे, एनसीपी के तौर पर ही सरकार को समर्थन दिया है। अजीत पवार के दावे पर शरद पवार ने किया पलटवार, कहा यह जनता तय करेगी एनसीपी किसकी है। एनसीपी नेताओं के बगावत पर बोले शरद पवार, यह गुगली नहीं रॉबरी है, मैं फिर से एनसीपी को खड़ा करके दिखाऊंगा। महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में शामिल होने पर बोले प्रफुल्ल पटेल, हमने किसी दबाव में नहीं लिया फैसला। अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने अजीत के पोस्टर पर कालिख लगाकर विरोध किया। अजीत पवार की बगावत पर शरद पवार समर्थकों का फूटा गुस्सा। एनसीपी दफ्तर में लगी बागी नेताओं की तस्वीरों को हटाया गया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने छगन भुजबल की तस्वीर पर कालिख पोती, दफ्तर से बाहर फेंकी भुजबल की तस्वीर। महाराष्ट्र के जलगांव में एनसीपी दफ्तर के बाहर अजीत पवार के समर्थकों ने बनाया जश्न, एनडीए के साथ जाने के फैसले का स्वागत किया। एनसीपी में घमासान पर महाराष्ट्र कांग्रेस में भी हलचल। विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट ने कल बुलाई पार्टी विधायकों की बैठक। एनसीपी में हुई टूट के बाद सतर्क हुए उद्धव ठाकरे। मंगलवार को शिवसेना भवन में बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बुलाई बैठक। एनसीपी मुद्दे पर आज शिवतीर्थ में जुटेंगे नेता। अजीत पवार की एनडीए में एंट्री पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, कहा हमारी डबल इंजन सरकार अब बनी ट्रिपल इंजन सरकार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार का किया स्वागत, बोले जो हुआ वो महाराष्ट्र के हित में है। अजीत पवार की बगावत पर बोले रामदास आठवले, एनसीपी से काफी वक्त से नाराज चल रहे थे अजीत पवार, बीजेपी में होना चाहते थे शामिल। एनसीपी में बगावत के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा केंद्र में बैठकर सत्ता का दुरुपयोग करती है बीजेपी। एनसीपी के बागी नेताओं पर शिवसेना सांसद संजय राउत का हमला, कहा शपथ लेने वाले होंगे अयोग्य, महाराष्ट्र को जल्द मिलेगा नया सीएम। आदित्य ठाकरे ने भी बीजेपी पर बोला हमला, कहा महाराष्ट्र में बीजेपी को एक और पहिए की जरूरत थी, डबल इंजन फेल था। जयराम रमेश का बीजेपी पर आरोप, ट्वीट कर लिखा बागी नेताओं के पीछे पड़े थे ईडी सीबीआई के अधिकारी, अब इन सभी को क्लीन चिट मिल गई है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का बयान, बोले बहुमत होकर भी दूसरी पार्टी से विधायक लेने का मतलब सरकार स्थिर नहीं है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान, बोले एनसीपी छोड़ने वाले ईडी के सताए हुए लोग हैं। एनसीपी में मचे घमासान पर सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा जिनको पहले भ्रष्टाचारी बोला अब उन्हें शामिल कर लिया। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर पर अखिलेश यादव का तंज, पहले एमपी अब महाराष्ट्र बीजेपी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला। एनसीपी में बगावत को लेकर सीएम बघेल ने बीजेपी को घेरा, डबल इंजन की सरकार नहीं 3 चक्के वाला ऑटो रिक्शा बताया। एनसीपी में बगावत पर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने महाराष्ट्र में बार बार लोकप्रिय जनादेश को कमजोर किया है। एनसीपी में बगावत को लेकर ओवैसी का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस में भी तैयार बैठे हैं लोग, बस मौके का कर रहे हैं इंतजार। टल सकती है विपक्षी एकता की बैठक, सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के चलते लिया जा सकता है फैसला। 13-14 जुलाई बेंगलुरु में होनी है बैठक। एनसीपी में मची भगदड़ पर जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर निशाना, जनता की ताकत में नहीं जोड़तोड़ पर भरोसा करती है बीजेपी। एनसीपी में बगावत के लिए सुशील मोदी ने विपक्ष को ठहराया जिम्मेदार, कहा विपक्षी एकता के चलते एनसीपी में हुआ विद्रोह, ये बिहार में भी संभव। तेलंगाना में राहुल गांधी ने बीआरएस पर बोला हमला, कहा बीआरएस का मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति, केसीआर का रिमोट कंट्रोल मोदी के पास है।
तेलंगाना में राहुल गांधी ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। कहा, जो कर्नाटक में हुआ वो तेलंगाना में दोहराया जाएगा। हमारी विचारधारा देश को एकजुट करना है। लॉ एंड ऑर्डर मामले की पार्लियामेंट्री कमेटी की आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बैठक। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी करेंगे अध्यक्षता। यूसीसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला। कहा, प्रधानमंत्री देश में हिंदुत्व सिविल कोड लाना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को मायावती ने दिया समर्थन। कहा, इसका विरोध नहीं, लेकिन बीजेपी का तरीका गलत दिख रही है, स्वार्थ की राजनीति। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने यूसीसी का किया समर्थन। वकीलों, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और शिक्षकों ने लाइब्रेरी हॉल में बैठक की। मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाके बिष्णुपुर चूड़ा चांदपुर में सीएम बीरेंद्र सिंह ने लिया जमीनी हालात का जायजा। सुरक्षाकर्मी रहे मौजूद। मणिपुर में हिंसा के चलते कर्फ्यू जारी। 8 जुलाई के बाद खुलेंगे स्कूल। 5 जुलाई तक इंटरनेट बंद। मणिपुर हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आदिवासी समुदाय को सैन्य सुरक्षा देने की मांग। फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। हिंदू सेना ने दायर की है याचिका। फिल्म पर बैन लगाने की मांग। कैराना में सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने को लेकर सैकड़ों लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जांच के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में 19 साल के युवक की चाकू से गूंदकर हत्या। 2 से 3 हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने हमलावरों की पहचान की। गाजीपुर में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। सड़कों पर जल भराव। कई जगह पर धंसी सड़क। प्रशासन के इंतजामों की पोल खुली। जयपुर में तेज बारिश ने मचाई आफत। बरसात के पानी में डूबी सड़कें। बाजारों में भी जल जमाव। राजस्थान के सीकर में मानसूनी बरसात बनी सिरदर्द। दुकानों और घरों में घुसा पानी। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। एमपी के रायसेन में भारी बारिश से हादसे का डर। नर्मदा नदी में आए उफान से पुल का एक पिलर क्षतिग्रस्त। कासगंज में रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान बेहोश हुई महिला। रेलवे ट्रैक से गुजरी मालगाड़ी। बाल बाल बची महिला की जान। यूपी के बहराइच में पेड़ पर देखा विशालकाय अजगर। वन विभाग ने किया सांप का रेस्क्यू। सांप को जंगल में छोड़ा। सहारनपुर में कूड़ा फेंकने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। युवक ने की फायरिंग। वीडियो के आधार पर जांच जारी। मेरठ में छात्रों का अनोखा प्रदर्शन। भैंस के सामने बीन बजाकर जताया विरोध। परीक्षा की तिथि में बदलाव से नाराज हैं छात्र। जयपुर में दबंगों ने महिला और बच्ची को बुरी तरह से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर में बदमाशों ने एक डॉग की पीट कर हत्या की। पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपियों की तलाश जारी। दिल्ली के सरिता विहार में महिला ने की सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई। पुलिस ने दर्ज किया मामला। जांच जारी। दिल्ली के बदरपुर में युवक ने जन्मदिन पर पिस्टल लेकर डांस किया। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। बिहार के बेगूसराय में छात्राओं से छेड़छाड़ करने पर मनचले युवक की पिटाई। बेल्ट और डंडों से बुरी तरह पीटा गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। कई लोग घायल। 9 लोगों पर दर्ज किया गया मामला। शिवपुरी में छेड़छाड़ करने वालों की बुरी तरह से पिटाई। गांव वालों ने मुंह पर काले पोत कर निकाला जुलूस। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। सामने आया वीडियो। यूपी के हापुड़ में 2 पक्षों के बीच विवाद। जमकर किया गया पथराव। 6 से ज्यादा लोग घायल। शामली में शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप। युवती के परिजनों ने से दर्ज कराई शिकायत। आरोपियों की तलाश जारी। फर्रुखाबाद में गेस्ट हाउस में गैस सिलेंडर में लगी आग। लाखों का नुकसान। एक युवक बुरी तरह से झुलसा। फतेहपुर में युवक की हत्या के मामले में महिला सहित 6 लोग गिरफ्तार। 26 जून को की गई थी युवक की हत्या। बाराबंकी में करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौत। बिजली के खंभे की जांच के दौरान हादसा। परिजनों से सड़क पर किया हंगामा। बागपत में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुआ एक बदमाश। जारी है इलाज। राजस्थान के पाली में गर्भवती महिला की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल। अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज। बारां में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत। पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव। झारखंड के सरायकेला में युवक की गोली मारकर हत्या। परिवार वालों ने पुलिस से की हत्यारों को जल्द पकड़ने की मांग। गरियाबंद में पुलिस ने महिला के हत्यारे को गिरफ्तार किया। एक तरफा प्यार में की गई थी हत्या। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। फरार हुआ कार चालक। झारखंड के बोकारो में 2 बाइकों में जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के चंदौली में 1 किलो ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार। झारखंड से दिल्ली भेजी जा रही थी ड्रग्स। 10 लाख रुपए बताई जा रही है ड्रग्स की कीमत। लखनऊ में अवैध धर्मांतरण कराने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पैसे का लालच देकर कराते थे धर्मांतरण।
हरदोई में सेक्स रैकेट चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 9 आरोपियों की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की। मैनपुरी में 73 पेटी अवैध शराब बरामद, पंजाब से बिहार भेजी जा रही थी शराब, 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। भदोही में 45 लाख रुपए की ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, अपराधियों से 6 मोबाइल फोन समेत कई फर्जी आधार कार्ड बरामद। मुंगेर में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद, 225 लीटर शराब के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, 4 बाइक जब्त। झारखंड के हजारीबाग में कांग्रेस नेता के घर पर गोलीबारी, बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, आरोपियों की तलाश जारी। अलीगढ़ में 2 परिवारों में विवाद, मारपीट में एक शख्स की मौत, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के गोमती नगर में बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के अलवर में नाबालिग लड़की से रेप, 2 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। डूंगरपुर में अवैध शराब से भरी कार बरामद, 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार, 3 लाख से ज्यादा है शराब की कीमत। गोपालगंज में 742 पेटी अवैध शराब बरामद, ट्रक से जा रही थी तस्करी, पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में पड़ोसी ने अगवा कर किया छात्रा से दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के बालोद में चोरी की ज्वेलरी के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, 85 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। फ्रांस में कम हुई हिंसक घटनाएं, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी नजर रख रहे हैं, अब 200 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। फ्रांस में हिंसा रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती, शहर शहर प्रदर्शनों पर लगाई गई रोक, पुलिस फायरिंग में एक किशोर की मौत के बाद भड़की है हिंसा। अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में पार्टी के दौरान गोलीबारी, हमले में 2 लोगों की मौत, 28 लोग घायल। स्वीडन में मुस्लिम धर्मग्रंथ जलाए जाने के विरोध में कराची में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, स्वीडन से राजनयिकों को वापस बुलाने की मांग। जेलेंस्की ने देश के मुख्य बंदरगाह ओडेसा में यूक्रेन का नौसेना दिवस मनाया, रूसी युद्धपोत को तबाह करने को लेकर सेना की सराहना की। यूक्रेनी सेना ने बखमुत के पास रूसी टैंक पर हमले का ड्रोन फुटेज जारी किया, हमले के बाद जान बचाते दिख रहे हैं रूसी सैनिक। चीन के हेनान में डूब रहे 2 युवकों को देवदूत बनकर आया पुलिसकर्मी, नदी में डूब रही कार से दोनों को बाहर निकालकर बचाई गई जान। दक्षिण चीन में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी, कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा तो कहीं घरों में घुसा पानी। मैक्सिको में मनाया गया पांडा का 33वां जन्मदिन, उमड़ी पर्यटकों की भीड़।